किसी माइक के लाल रकम नहीं जो हमारे संविधान को कि विदेश में काला धन है, वो काला धन को लाएंगे, हर किसी के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। जैसे मोदी जी आते थे, कहते थे 2014 में, भाइयों बहनों एक मौका मोदी को दे दो, बिहार में विशेष राज्य का दर्जा दे देगा। जो दुश्मन है वो बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई है। अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए और संविधान में हमें लोकतंत्र दिया ताकि आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए। लेकिन 2014 में मोदी जी आए और मोदी जी ने आपको हमको झूठा सपना दिखाए, झूठे वादा किए। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए और संविधान में हमें लोकतंत्र दिया ताकि आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए। लेकिन हमारा देश आगे बढ़ रहा था, लेकिन 2014 में मोदी जी आए और मोदी जी ने आपको हमको झूठा सपना दिखाए, झूठे वादा किए कि हम आपके अच्छे दिन आएंगे। देश में जो बेरोजगार है हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि देश के किसान का आमदनी दुगुना करेंगे। उन्होंने कहा कि विदेश में काला धन है, वो काला धन को लाएंगे, हर किसी के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। जैसे हिटलर ने अपने देश में झूठ बोलकर सत्ता लिया था, उसी तरीके से हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोलकर देश के लोगों से हमारा सत्ता लिया। लेकिन उसके बाद देखिए, तो इसलिए साथियों, देश का जनता जो है वही मालिक है। बाबा साहब ने संविधान में हमें वो ताकत दिया है। आप सरकारी नौकरी में जाइएगा, 60 साल के बाद आपका रिटायरमेंट होगा, लेकिन नेता के लिए सिर्फ 5 साल का समय दिया गया है। इसलिए दिया गया है कि नेता आपकी बात करे, आपके हक अधिकार की बात करे, आपके लिए काम करे। अगर सही काम ना करे, सही से वो आपसे वादा पूरा ना करे, तो जनता के पास पूरा अधिकार है, क्योंकि जनता ही मालिक है। जनता 5 साल में उसको बदलने का काम करेगा। जो दुश्मन है वो बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई है। हम लोगों ने देखा है कि बेगूसराय लगातार 2004 से एनडीए के सांसद को जिताने का काम किया है। बिहार में 17 सालों से डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और भारत में लगातार 10 साल से एनडीए का शासन है। प्रधानमंत्री उनका, मुख्यमंत्री उनका, सांसद उनका, सब कोई जो है 10 साल से ऊपर से है। लेकिन आज भी अगर दिल पे हाथ रख के पूछिएगा कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, तो कोई परिवर्तन खास आया नहीं होगा। आज भी कई नौजवान जो है यहाँ बेरोजगार है, आज भी गरीबी है, आज भी आप देखिएगा इतनी चरम सीमा पर महंगाई पहुंची है, लेकिन मुद्दे की बात नहीं करता। शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में मोदी जी नहीं बोलते हैं। मोदी जी केवल धर्म को आपस में लड़ाना जानते हैं और इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। इन लोगों का जब तक झूठ का प्रचार न करे, जब तक झूठ ना बोले, जब तक समाज में नफरत न बांटे, तब तक इनकी राजनीति नहीं चलती। हर बार झूठ बोलेंगे, जोर जोर से बोलेंगे, बार बार बोलेंगे,
यही मोदी जी आते थे, कहते थे 2014 में, भाइयों बहनों, एक मौका मोदी को दे दो, बिहार में विशेष राज्य का दर्जा दे देगा। किसी माइक के लाल में कम नहीं जो हमारे देश की जनता सहेगी नहीं। जो अगर सोचते हैं संविधान को खत्म कर दे, जनता उनको खत्म कर देगी। भाजपा के लोग बोल रहे हैं संविधान खत्म कर दे, संविधान खत्म कर दे। ये बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है, कोनो एड़ो गेड़ो बाबा को बनाया हुआ नहीं है। इसलिए देश का अगर सबसे पवित्र किताब है कोई, तो हमारा देश का संविधान। इसलिए हम आप सब लोगों के बीच आए हैं, आप लोगों से अपील कर दें। गिरिराज के गढ़ में तेजस्वी की हुंकार, कहा मोदी की गारंटी अब चाइनीज सामान की तरह हो गई है। बेगूसराय में लोकसभा के इंडी गठबंधन के उम्मीदवार अवधेश कुमार राय के नामांकन के अवसर पर जन आशीर्वाद महासभा आयोजन किया गया। यह आयोजन बेगूसराय के ITI मैदान में की गई, जहां सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर अपना निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी के पास कोई मुद्दा नहीं है और लोगों को गुमराह करने का काम वो लगातार कर रहे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मुद्दे की बात नहीं करके परिवारवाद पर हमेशा बात करते रहते हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो रोजगार की भरमार लगा देंगे और युवाओं को नौकरी भी दी जाएगी। वहीं तेजस्वी यादव ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को चाइनीज माल करार देते हुए बड़ा हमला बोला है, अपने संबोधन में तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी का गारंटी चीनी माल वाला गारंटी है। जब तक चुनाव है तब तक की गारंटी है, उसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए उनके झांसे में नहीं आना है, भाजपा को सब मिलकर रोकना है, एकजुट होकर नया देश बनाना है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने अपने उम्मीदवार अवधेश राय के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। साथ ही स्थानीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने बेगूसराय में अभी तक क्या किया, हिंदू मुसलमान करने के सिवा कुछ नहीं कर पाए हैं। इस अवसर पर मुकेश सहनी भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर अपना भड़ास निकाली। इस सभा में कि राजद सहित कई दलों के नेता मौजूद थे। वहीं सभा में शामिल हजारों की संख्या में तेजस्वी यादव को सुनने के लिए युवा, बुजुर्ग, महिला मौजूद थी। वहीं डीएम के समक्ष महागठबंधन के प्रत्याशी अवधेश राय नामांकन पर्चा भरा, जो कि आप तस्वीरों में स्पष्ट देख सकते हैं। बेगूसराय से रविशंकर गन की रिपोर्ट। इधर देखिए।